दोस्तों, अगर आपने भी 2022 सेशन तक अपना कोर्स कंप्लीट कर लिया है यूनिवर्सिटी के अंदर और आप अपना ऑनलाइन डिग्री अप्लाई कर रहे हैं और ऑनलाइन डिग्री अप्लाई करते वक्त आपको बहुत सारी प्रॉब्लम फेस हो रही होगी। जैसे आपने रजिस्ट्रेशन प्रोसेस कंप्लीट कर लिया है और नेक्स्ट स्टेप पे आते हैं तो आपको डॉक्यूमेंट अपलोड नहीं हो पा रहे हैं, आपने डॉक्यूमेंट अपलोड नहीं हुए और आप लॉग आउट हो जाते हैं और दोबारा आप लॉगिन नहीं कर पाते, एरर शो करता है। या फिर आपकी डिग्री का जो स्टेटस है वो पेंडिंग शो कर रहा है, या फिर डिग्री आपका स्टेटस शो कर रहा है डिस्पैच हो गई है लेकिन आपको रिसीव नहीं हुई है। कुछ ऐसी प्रॉब्लम आपको आ रही है डिग्री को रिसीव करने में और डिग्री के लिए अप्लाई करते वक्त, तो उससे जुड़ी हुई जानकारी मैं आपको इस वीडियो में शेयर करने वाला हूँ। साथ ही सॉल्यूशन भी देने वाला हूँ कि अगर आपका डिग्री अप्लाई करते कुछ प्रॉब्लम आ रही है तो उसका सॉल्यूशन कैसे करना है, साथ में डिग्री आपको कब तक रिसीव होगी, ए टू जेड जानकारी मैं आपको इस वीडियो में शेयर करूंगा। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। साथ ही दोस्तों, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, वीडियो अच्छी लगे वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। तो देखिए दोस्तों, अगर आप भी यूनिवर्सिटी के अंदर 2022 सेशन तक आपने अपना कोर्स कंप्लीट कर लिया है तो आप ऑनलाइन डिग्री के लिए अप्लाई कर सकते हैं। बात करें सेशन 2023 और 24 के लिए, जो पास आउट स्टूडेंट है वो जल्दी ही उसके लिए ऑप्शन मिल जाएगा जिसमें आप डिग्री ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन अभी 2022 सेशन तक जो स्टूडेंट पास आउट हो चुके हैं वो अपना डिग्री अप्लाई कर सकते हैं ऑनलाइन, क्योंकि फ्री ऑफ कॉस्ट है। आपको ऑनलाइन अप्लाई करके विद इन 15 डेज के अंदर, हो सकता है 1 मंथ के अंदर आपको डिग्री रिसीव हो जाए आपके एड्रेस पर। अब बात करते हैं दोस्तों, जब आप डिग्री अप्लाई करते हैं तो सबसे पहले आपको जो प्रॉब्लम फेस होती है वो होती है जब आप रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिल करते हैं। रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिल करने के बाद आप नेक्स्ट स्टेप पे आते हैं और आप हो जाते हैं उस टाइम पे कुछ एरर की वजह से या कुछ प्रॉब्लम की वजह से आप लॉग आउट हो जाते हैं, लेकिन आप दोबारा लॉगिन नहीं कर पाते हैं। तो इस केस में, या फिर आपने पहले डिग्री के लिए अप्लाई किया हुआ था लेकिन आपका जो स्टेटस है वो रिजेक्ट कर दिया गया है कुछ रीजन से, अब आप दोबारा डिग्री अप्लाई करना चाहते हैं, तो आप जब रजिस्ट्रेशन प्रोसेस कंप्लीट करते हैं तो आपको शो करता है जो आपका रोल नंबर है और एनरोलमेंट नंबर है वो ऑलरेडी रजिस्टर्ड है। तो अब इस केस में कैसे आप डिग्री ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं, इसके लिए आपको करना क्या है, जब आप रजिस्ट्रेशन प्रोसेस को कंप्लीट करते वक्त अपना एनरोलमेंट नंबर और रोल नंबर फिल करेंगे तो उसके सामने आपको 0 मेंशन कर देना है, यानी रोल नंबर के सामने भी और एनरोलमेंट नंबर के सामने भी 0 मेंशन कर देना है। इससे आपका जो ऑलरेडी रजिस्टर आपका रोल नंबर और एनरोलमेंट नंबर का आपको एरर शो कर रहा है वो आपका सोल्व हो जाएगा और आप रजिस्ट्रेशन प्रोसेस कंप्लीट कर सकते हैं और फिर सेकंड स्टेप पे आके डॉक्यूमेंट अपलोड करके डिग्री के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अब बात करते हैं सेकंड प्रॉब्लम की, जो कि आता है आपने डिग्री के लिए तो ऑनलाइन अप्लाई कर दिया है लेकिन जब डिग्री के लिए अप्लाई करते हैं और फिर लॉग आउट हो जाते हैं डैशबोर्ड से, तो आप दोबारा लॉगिन नहीं कर पाते अपने रजिस्ट्रेशन नंबर से, अपने पासवर्ड से आप लॉगिन नहीं कर पाते, आपको एरर शो करता है। इस केस में आपको करना क्या है, आपको सिंपल जो आपका रजिस्ट्रेशन नंबर है वो मेंशन करना है और जो पासवर्ड है, मान लीजिए आपने कोई पासवर्ड रखा है जैसे शेखर SHE, यानी S कैप्स में रख लिया, बाकी आपने स्मॉल रख दिया, तो इस केस में आपको जो अपना पासवर्ड एंटर करना है वो सारा कैप्स में एंटर करना है। चाहे आपने उस वक्त जब आपने अपना रजिस्ट्रेशन प्रोसेस फिल किया था उस टाइम आपने पासवर्ड जो क्रिएट किया था वो चाहे स्मॉल में आपने क्रिएट किया हो अल्फाबेट में, आपको लॉगिन करते वक्त अपना जो पासवर्ड वो अपना फिल करना है वो सारा कैप्स में ही फिल करना है, तभी आप लॉगिन कर पाएंगे, अदरवाइज आपको एरर शो करेगा। तो इसका सॉल्यूशन आपका यही है, आपको जो पासवर्ड है वो सारा कैप्स में ही आपको फिल करना है, चाहे आपका अल्फाबेट स्मॉल में आपने फिल किए हो या ना किए हो, तो आपको कैप्स में ही अपने अल्फाबेट सारे फिल करने हैं, अपना पासवर्ड फिल करना है, तो आप लॉगिन कर सकते हैं। तो लॉगिन होने के बाद अपना स्टेटस चेक कर सकते हैं या फिर अपने डॉक्यूमेंट अपलोड कर सकते हैं और डिग्री का स्टेटस भी आप चेक कर सकते हैं। तो ये 2 प्रॉब्लम आपको मेनली फेस करने को मिलती है। अब बात करते हैं थर्ड प्रॉब्लम की, जो कि हमारी डिग्री को रिसीव करने से रिलेटेड है। तो देखिए दोस्तों, जब आप अपना डिग्री के लिए ऑनलाइन अप्लाई कर देते हैं तो मैंने टाइम पीरियड बताया 15 डेज के अंदर आपको जो डिग्री है आपके एड्रेस पर रिसीव हो जाएगी। वो उस केस में है जब आपका डिग्री, आपके सारे डॉक्यूमेंट आपके सही हैं, आपने इन्फॉर्मेशन सही फिल किया है, एड्रेस सही फिल किया है और यूनिवर्सिटी के अंदर कोई छुट्टियां वगैरह नहीं है या कोई एग्जाम वगैरह नहीं चल रहे हैं, तो 15 डेज के अंदर आपकी डिग्री आपके एड्रेस पर सेंड कर दी जाएगी। अब मान लीजिए आपने डिग्री के लिए अप्लाई किया और आपका स्टेटस शो कर रहा है, सर्वर में आपको शो करेगा पेंडिंग, उसके बाद ही आपका स्टेटस चेंज होगा, तो आपको स्टेटस चेक करते रहना है। वो मैंने डिग्री के अप्लाई करते वक्त बता दिया था कैसे चेक करना है। तो आपको अपना स्टेटस चेक करते रहना है। अगर आपका स्टेटस चेंज होता है और यहाँ पे मेंशन आ जाता है कि आपका डॉक्यूमेंट है वो डिस्पैच कर दिया गया है बाई पोस्ट और आपको एक ट्रैकिंग नंबर दे जाता है जिससे आप ट्रैक कर सकते हैं, लेकिन आप अगर बाई पोस्ट इसको जो पोस्ट ऑफिस की वेबसाइट पे जाके आप ट्रैकिंग नंबर डालते हैं तो वहाँ पे कोई इन्फॉर्मेशन शो नहीं करती है। तो इस केस में आपको सिर्फ वेट करना है। अगर यूनिवर्सिटी के अंदर कोई एग्जाम नहीं चल रहा है, कोई छुट्टियां वगैरह नहीं चल रहा है, तो 15 डेज के अंदर आपकी जो डिग्री है आपके एड्रेस पर सेंड कर दी जाएगी, अदरवाइज इसको टाइम पीरियड आपका 1 मंथ भी लग जाता है।
तो आपको थोड़ा पेशेंस रखना है। आपकी डिग्री 1 मंथ के अंदर ही आपको बाय एड पोस्ट आपके एड्रेस पर सेंड कर दी जाएगी। अगर कोई छुट्टियाँ वगैरह नहीं है यूनिवर्सिटी के अंदर तो 15 डेज़ के अंदर आपकी जो डिग्री है आपके एड्रेस पर सेंड कर दी जाएगी। तो ये जो प्रॉब्लम आती है मेनली स्टूडेंट को फेस करनी पड़ती है डिग्री को अप्लाई करते वक्त, उसकी जानकारी मैंने आपको इस वीडियो में शेयर कर दी है। थैंक यू।